जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई वालों ने 2 अप्रैल 2026 दोपहर 3 बजे से 6 बजे के बीच एक वेबिनार रखा था, जिसमें सीबीएसई वालों ने बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिए और बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी दिए जो हर एक स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में हम वही सारा कुछ देखने वाले हैं। वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज दीज बिग चेंजेस एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर all the students. Guys, please don't skip this video, otherwise आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। Welcome to सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाई भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन बस एक आर्टिकल की हेल्प से देने वाला हूँ। आप इस न्यूज़पेपर को देखिए जो जागरण कंपनी का है। यहाँ पर हेडलाइन है सीबीएसई का नया सिलेबस लागू हो गया है। अब से स्कूल में ही जेई नीट की तैयारी भी होने वाली है और डमी स्कूल्स को बाय बाय कर दिया गया है। यार, सीबीएसई वालों ने सबसे पहले डमी स्कूल के ट्रेंड को रोकने का ट्राई किया है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंडेंसी कम करके स्कूल पे डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ा दिया है। एंड एकेडमिक सेशन 2026 एंड 27 में क्लास 9 और 10th के लिए पूरे करिकुलम को, पूरे सिलेबस को इम्प्रूव करने का ट्राई किया है। इस नए करिकुलम में 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं। मैथ एंड साइंस में एडवांस लेवल का ऑप्शन दिया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को सारे स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है। और यार, मैथ्स और साइंस में एडवांस लेवल एक्टिवेट करने की वजह से और एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की वजह से आपका करिकुलम काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, जिसकी वजह से जेई और नीट की तैयारी करने के लिए आपको अलग से कोचिंग करने का नीड कम रहेगा। और मेरे दोस्त, इसके अलावा क्लास 6 में 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी कर दी गई हैं और ये सारा चेंज एनईपी 2020 एंड एनसीएफ 2023 के ऊपर हुआ है। और यहाँ पर रटने की बजाय समझने पर जोर दिया गया है। स्किल और एप्लीकेशन आधारित एजुकेशन पर जोर दिया गया है। और आप ये भी जान लीजिए कि फिलहाल 3 लैंग्वेज सिस्टम क्लास 6 के लिए ही लाया गया है, बट इसे धीरे धीरे 2031 तक क्लास 10 तक लागू कर दिया जाएगा। मेरे दोस्त, आप इस हेडिंग को देख सकते हैं। एडवांस लेवल के लिए 25 मार्क्स की एक्स्ट्रा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया मैथ्स और साइंस की पढ़ाई को पूरी तरह से नया रूप दे दिया गया है। क्लास 9 से इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में स्टैंडर्ड और एडवांस 2 लेवल्स होंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल पेपर होंगे, जबकि एडवांस ऑप्शन लेने वाले स्टूडेंट्स को 25 मार्क की एक्स्ट्रा एग्जाम देनी होगी, जिसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग और एनालिटिकल एनालिसिस जैसे क्वेश्चंस होंगे। यार, इसी एडवांस लेवल की वजह से आपका करिकुलम काफी पावरफुल हो गया है और स्कूल से ही आप जेईई और नीट का प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दोगे। और हाँ, इस बात को भी जान लीजिए कि ये जो एडवांस लेवल वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनका अलग से जो आपको 25 मार्क्स का एग्जाम देना है, इसके मार्क को आपके टोटल परसेंट में जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि मार्कशीट में अलग से योग्यता के आधार पर दर्शाया जाएगा। यानी आपके मार्कशीट में अलग से गिवन होगा कि ये बच्चा बड़ा ही एडवांस है, इसने एडवांस का पेपर दे रखा है। मेरे दोस्त, अब आप इस हेडिंग को ध्यान से देखिए। स्कूलों को बैगलेस डे और हल्के टाइम टेबल लागू करने के निर्देश। और यहाँ पर यह लिखा हुआ है, पढ़ाई को केवल विषयों तक सीमित न रखते हुए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी शामिल किया गया है। क्लास 9 में स्किल सब्जेक्ट के तौर पर समाज में व्यक्ति यानी पीपल्स को सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। एंड क्लास 10th में पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज जैसे नए सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाएगा। इसके साथ ही बिजनेस स्टडीज। जी हाँ, अब आप स्कूल्स में ही बिजनेस करना भी सीख जाओगे। स्थानीय कौशल यानी किसी प्लेस की खास स्किल और कार्य आधारित शिक्षा को भी यानी वर्क बेस्ड एजुकेशन को करिकुलम में ऐड किया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया स्कूलों को बैगलेस डे और लाइट टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। यानी हफ्ते में आपको बहुत सारे दिन ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पर आपको बैग ले जाने का नीड नहीं है। आपका टाइम टेबल इतना अच्छा होगा कि आपको मजा ज्यादा आएगा और बोरिंग कम लगेगा, और इसकी वजह से पढ़ाई का दबाव कम होगा और लर्निंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर कला शिक्षा यानी आर्ट एजुकेशन, सारे शिक्षा और कल्याण यानी फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, इनको भी कोर लर्निंग का हिस्सा बनाया गया है। यार, इसके बाद इस आर्टिकल में दिया गया है मार्क्स इवोल्यूशन
एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। तो यार इंटरनल असेसमेंट जो है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पीरियोडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो एंड सब्जेक्ट इनरिचमेंट, एंड सबका वेटेज इक्वल होगा। एंड बोर्ड एग्जाम के 50% क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड होंगे, डाटा एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पे बेस्ड होंगे। मेरे दोस्त कुल मिलाकर सीबीएसई ने जो नया करिकुलम डिजाइन किया है ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। और यार अगर आप क्लास 9th और 10th में हो तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो आप बस इस चैनल पे बने रहिएगा। अब जल्दी से बात करते हैं टैग्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे प्रोडक्ट्स को टैग कर देता हूँ जो आपके काफी काम आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टेशनरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टैग कर दिया है। इसके अलावा आपके फेवरेट क्वेश्चन बैंक जैसे ओसवाल क्वेश्चन बैंक, एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक, पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा कुछ टैग गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ईयरफोन, हेडफोन, ये सभी मैंने टैग कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि एक बार क्लिक करके जरूर देख लेना कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स को टैग किया है। इसके अलावा आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जो सिर्फ 59 रुपीज में आता है। एंड गाइज एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद वन ऑफ योर फ्रेंड। इफ you want to watch my other videos, you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.